हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा। वेलकम बैक टू स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज हम जो सीटीईटी का एग्ज़ाम है उसमें ईवीएस नाम का एक सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है और उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आते हैं ये देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज से हम ईवीएस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं और पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। चलो देखते हैं। ईवीएस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो थीम्स होते हैं, जो मेंस थीम्स है। ईवीएस का पूरा सिलेबस इस थीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मेन थीम्स क्या होते हैं। मेन थीम्स में फर्स्ट आता है फैमिली एंड फ्रेंड। जो परिवार एवं मित्र होता है वो हमारा फर्स्ट थीम है। उसके बाद में सेकंड थीम है फूड, भोजन। हमें परिवार एवं मित्र के साथ साथ भोजन की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद में भोजन के बाद क्या आएगा, वाटर। भोजन लेने के बाद वाटर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में फोर्थ है शेल्टर। शेल्टर बोले तो आश्रय। उसके बाद में ट्रैवल, यात्राएं, और थिंग्स वी मेक एंड डू बोले तो हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। इस 6 थीम्स के अराउंड ये हमारा ईवीएस का जो सिलेबस है वो घूमता रहता है। देखिए इस मेन थीम्स पे हर एक सीटीईटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। इसलिए ये जो मेन थीम्स है वो हमें थीम्स पूरे याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन थीम, ऐसा भी आ सकता है। या नीचे के दिए गए ऑप्शन में जो मेन थीम्स कौन सा है ऐसा भी आ सकता है, और 4 ऑप्शंस आ सकते हैं। इसलिए ये जो 6 थीम्स है वो हमें याद रखने हैं। उसके बाद में 2 जो मेन थीम्स है उसको सब थीम्स है और वही एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हम 2 मेन थीम्स के सब थीम देखने वाले हैं। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड। इसमें हमें 4 सब थीम्स आएंगे। फर्स्ट है रिलेशनशिप, जिसको हम संबंध बोलते हैं। उसके बाद में वर्क एंड प्ले, कार्य एवं खेल, एनिमल, एनिमल पशुएं, एंड प्लांट्स पौधे। ये चारों भी हमें याद रखने हैं। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन सीटीईटी में आ चुका है। हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में सेकंड मेन थीम क्या था हमारा, फूड, और उसमें भी हमें 5 सब थीम्स दिखते हैं। फूड में कौन सा है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, एंड फार्मा एंड हंगर्स। ये जो है हमें सब थीम्स याद रखने हैं और मेंस थीम्स भी याद रखने। इस पे सब थीम्स पे या मेंस थीम्स पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुका है और अभी अगले सीटीईटी में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमें सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में फर्स्ट आता है एनिमल्स, एंड एलिमेंट्स में आएगा बर्ड्स। अभी बर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद में ये देखने के बाद हम क्वेश्चंस कैसे आए हैं प्रीवियस एग्जाम में ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, बर्ड्स में फर्स्ट बर्ड देखेंगे हम इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसको हम हिंदी में कलचिड़ी बोलते हैं। इंडियन रॉबिन्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखेंगे। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। जो चिड़िया किलचिड़ी होती है वो जो पत्थर होते हैं उसके बीच में अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद में वो घोंसला बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करती है देखेंगे। घोंसला बनाने के लिए टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का उपयोग करती है। ये चीज़ें इस्तेमाल करके वो अपना मुलायम घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। ये उसके 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरा बर्ड्स कौन सा है, कौवा, जिसको हम क्रो बोलते हैं। वो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं हम। कौवा क्या करता है, अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। जो क्रो होता है वो अपना जो घोंसला होता है वो पेड़ के सबसे ऊपर के डाली पे बनाता है। उसके बाद में सेकंड है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती है। अभी किलचिड़ी किलचिड़ी बहुत चीज़ें इस्तेमाल करके घोंसला बनाती थी, लेकिन ये कौवा क्या है, खाली तार और टहनियाँ का उपयोग करके घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में हमेशा कोयल अंडे देती है। देखो ये सवाल आ चुका है, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। इसके ऊपर सीटेट में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, थर्ड बर्ड्स देखेंगे हम, टेलर बर्ड्स, जिसको हम हिंदी में दार्जिन चिड़िया बोलते हैं। ये चिड़िया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं। यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। इस पे क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। जो भी हम इधर के बर्ड्स देख रहे हैं इस सब पे क्वेश्चंस
आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बर्ड देखते हैं हम, वीवर पक्षी। वीवर पक्षी में नर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। देखिए हर एक जो पक्षी होता है, हर एक जो बर्ड्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। और जो वीवर पक्षी की जो मादा होती है वो उसे नर को कैसा चुनती है, उसके घोंसला बनाने से, ठीक है। उसके नेक्स्ट है डव बर्ड्स, इसे हम फाख्ता पक्षी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो डव होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में, नहीं तो मेहंदी जो होती है पेड़ में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बर्ड है गौरैया और कबूतर पक्षी। अभी इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखेंगे। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में। देखिए कबूतर कहाँ घोंसला बनाते हैं, पुराने मकान जो होते हैं वहाँ, नहीं तो खंडरों में। और गौरैया आमतौर घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है वसंत गोरी पक्षी। ये क्या करते हैं, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देते हैं। ये जो वसंत गोरी पक्षी होता है पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देता है। नेक्स्ट देखेंगे शक्करखोरा पक्षी। यह पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े होते हैं। अलग अलग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। 9 देखेंगे उल्लू। जो उल्लू हमें सबको मालूम है एक रात्रिचर प्राणी है जो रात में जागता है, दिन में सोता रहता है। और उल्लू की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब 360 डिग्री वो अपनी गर्दन घुमा सकता है। इस पर बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हर सीटीईटी के एग्ज़ाम में ये सवाल दिखता है। तो इसको ध्यान रखना है कि वो उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक 360 डिग्री घुमा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैना एंड उल्लू दोनों पे भी क्वेश्चन आते हैं। हम उस पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। मैना क्या करती है, देखिए मैना रेगिस्तान में चिड़िया पाई जाती है। ये जो मैना होती है वो रेगिस्तान में पाई जाती है। और उसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 360 डिग्री घुमा सकता है और ये 360 डिग्री नहीं है, तो क्या झटके से पीछे ले सकती है। दोनों में डिफरेंस रखिए। नीचे इन दोनों पक्षियों पर जो सवाल आ चुके हैं वो हम लेने वाले हैं। अगला पक्षी है हिरन बर्ड, जिसे हम बगुला बोलते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। हम देखते हैं जब भी भैंस चारा खाती है या खेतों में घूमती है तब उसके पीठ पे बगुला हमें दिखता है। तो क्या करता है, वो बैठ के उसके पीठ पे बैठे के जो कीड़े होते हैं उसको खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है, मतलब दोनों को भी फ़ायदा है। जो भैंस होती है उसके पीठ पे जो बैठे कीड़े होते हैं उसको उससे छुटकारा मिल सकता है और बगुले को अपना भोजन मिलता है, ठीक है। देखिए हम इधर 11 जो बर्ड्स लिए हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं। अभी इसके ऊपर सवाल कैसे आए, कुछ सवाल हम इधर लेते हैं। देखिए ये सवाल आ चुका है। हम इधर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में भी सवाल लिए हैं। देखिए फर्स्ट हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पेसिस मूव्स इट्स नेक्स्ट बैक एंड फोर्थ विथ जर्क। अभी देखा था झटके से कौन अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, हमने देखा था मैना जर्क से झटका मारती है, ठीक है। इधर दिया है नीचे दिए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जो झटका देती है वो मैना करती है। और 360 कौन घुमाता है, ओल, जिसे हम उल्लू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू द लार्ज एक्सटेंट। बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्दन पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो वो है
उल्लू जिसे हम ओल बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल। देखिए ऑप्शन है वल्चर, ईगल, क्रो एंड मैना। ठीक है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो इसका आंसर है वल्चर्स। जो गिद्धे होते हैं वो मरे हुए जानवर को खा के अपना पर्यावरण क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पेसिस द ट्रंक ऑफ ट्रीज एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीटों को खाता है। तो इसका आंसर है वुडपेकर बर्ड। जो कटफोड़िया चिड़िया होती है जिसकी चोंच थोड़ी सी लंबी होती है, हम देखते हैं वैसी चिड़िया जो जो ट्री होता है उसको ट्रंक को वो छेद करके वो कीटों को खाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक देयर नेस्ट बाय सीडिंग लीव्स। लीव्स से कौन घोंसला बनाता है, अपना पत्तों को सी कर कौन बनाता है। तो वो है दर्जिन चिड़िया, टेलर बर्ड्स हम ऊपर नोट्स में देखे थे। तो ऐसे हमने आज बर्ड्स देखे हैं, उसके बाद में कल हम एनिमल्स देखे। एनिमल्स में जो होता है एलिफेंट्स है, स्नेक है और जो भी एनिमल्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो हम कल के वीडियोस में देखेंगे। फ्रेंड्स आज के जो ये हमने पक्षी देखे हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे PDF शेयर करूँगी, आप ये वहाँ से ले सकते हैं एंड पढ़ लीजिए। जो मेन थीम्स है, सब थीम्स है, उस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।